किसी गांव में एक भिखारी रहता था। वो गांव के मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगता था। हमेशा अपनी दुर्दशा के कारण वो डरा और सहमा ही रहता। लोगों से ज्यादा बात नहीं करता, ना ही गांव में किसी उत्सव में वो शामिल होता। लोग जो दे देते दान में, उसी से अपना गुजारा कर लेता। कभी कोई उसको झिड़क भी देता तो कोई गाली भी दे देता था। हमेशा वो सुनकर चुप रह जाता था। गांव वालों में वो मजाक का विषय था। एक दिन गांव की पंचायत में किसी मुद्दे पर बहस चल रही थी। मंदिर के किसी उत्सव को लेकर बात हो रही थी। सब पंच अपनी अपनी बातें रख रहे थे। कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था। तभी भिखारी अपनी जगह से उठकर आया और पंचों की बातें सुनने लगा। जब कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था तो उसने बोलना शुरू किया। लोगों ने उसको रोका। वो सबको समझाने लगा, अपने तर्क रखने लगा। कुछ लोगों को तो उसने बीच में टोकने पर डांट भी दिया। सब भिखारी को ही देख रहे थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हमेशा चुप रहने वाला भिखारी आज इतना कैसे बोल रहा, लोगों को डांट रहा है। अपनी बात कहने के बाद भिखारी गाना गाता हुआ अपनी झोपड़ी की तरफ चल दिया। लोग हैरान रह गए। पंचायत का मुद्दा अपनी जगह रह गया। लोग बात करने लगे कि आखिरी इसमें इतनी हिम्मत कहां से आ गई। लोग समझ नहीं पा रहे थे। दिन गुजर गया, लेकिन भिखारी के व्यवहार में एकदम से इतना परिवर्तन आ गया कि वो लोगों से मिलने वाली चीजों में भी नुक्स निकालने लगा। कम भीख मिलने पर गालियां देता। गांव वाले परेशान हो गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लोगों ने इस बात की चर्चा करनी शुरू कर दी। तभी गांव के एक बूढ़े आदमी ने लोगों को समझाया कि भिखारी के व्यवहार में आए बदलाव का कोई बड़ा कारण है। इसके पीछे कोई ताकत है, जिसका हमको पता नहीं है। हमें उस ताकत का पता लगाना चाहिए। बूढ़े ने लोगों को सलाह दी कि इसकी झोपड़ी की तलाशी लेना चाहिए। वहीं कोई रहस्य है। लोग उसकी झोपड़ी की ओर चल दिए। झोपड़ी में तलाशी ली। वहां उन्हें काफी जमा किया हुआ पैसा मिला, जो भिखारी ने भीख मांगकर जमा किया था। बूढ़े ने समझाया कि ये इसकी ताकत है, इसे छिपा दो। लोगों ने भिखारी का पैसा छिपा दिया। 2 दिन में भिखारी की हालत फिर वैसी ही हो गई। वो फिर डरा डरा घूमने लगा, किसी से बात नहीं करता। बूढ़े ने समझाया कि देखो, ये पैसों की ताकत थी। जब इसके पास काफी पैसा जमा हो गया तो ये लोगों से बदतमीजी करने लगा था। अब पैसा चला गया तो इसका हाल फिर वैसा हो गया। लोगों ने भिखारी को बुलाया और उसे समझाया कि पैसों के अभिमान में ऐसा ना करे, लोगों का अपमान ना करे। फिर लोगों ने उसे उसका पैसा लौटा दिया। उसने सबसे माफी मांगी।